अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो और जानदार मुतासर होने लगे, वीडियो में शेयर की जाने वाली हदायत मालूमात की रोशनी में परिंदों को गर्म मौसम के मुज़र असरात से महफूज रखने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाना शुरू कर लें, जैसा कि मौसम गर्मा में छत्तू से आने वाली हरारत को कैसे कम रखना है, मुनासिब दर्जा हरारत, हवा का बेहतर बहाव और मौजून नमी कैसे बरकरार रखनी है, गर्मियों में छत पे कामयाब मुर्गबानी कैसे की जाती है और परिंदों को गर्मियों के तनाव से महफूज रखने के लिए किन किन मौसर तदाबीर पे अमल करना है। मौसम गर्मा में परिंदों की रिहाइशगाह की छतों से आने वाली गर्माइश को रोकने या तपश को कम रखने की तदाबीर के साथ साथ छत पे रखे परिंदों और उनके कमरों, डरबों, पिंजरों को ठंडा रखने के हवाले से कीमती मालूमात शेयर की जाएंगी। गर्मियों में बर्ड्स को तपश से महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर अख्तियार की जाती हैं। उन्हीं में से एक तदबीर शेड नेट यानी सायादार जाल का इस्तेमाल है, जिसका काम गर्मी से तहफ़्फ़ुज़, बराह रास्त रोशनी के लिए रुकावट, नमी, दर्जा हरारत, बीमारियां फैलाने वाले जंगली परिंदों का कंट्रोल और किसी हद तक ठंडक की फराहमी है। और अगर इस ग्रीन नेट शेड के साथ साथ सायादार दरख्तों की सहूलत भी मैसर हो तो दर्जा हरारत मज़ीद कंट्रोल में रहता है। इस तरह के सन शेड नेट्स आपको मुनासिब दामों में करीबी बाज़ार से आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं। पोल्ट्री बर्ड्स की रिहाइशगाह के खुले हिस्सों पे छत से कम अज़ कम आधा या 1 से 1.5 फुट ऊपर की जानब सब्ज़ जालीदार कपड़ा लगाने से हवा की गर्दिश आसान रहती है, जिससे परिंदों के सेटअप की छत और अतराफ की दीवारें इतनी जल्दी गर्म नहीं होती कि अंदर मौजूद परिंदे बेसुकूनी में मुब्तला हों। अब इस सारी तरकीब की मज़ीद हमायत करनी हो तो पोल्ट्री बर्ड्स को पुरसुकून सा बिस्तर और वक्फे से ताज़ा पानी फराहम करते रहें, ख़ास तौर पे गर्म तरीन औक़ात के दौरान। छत पे मट्टी हो और रिहाइशगाह के अतराफ में जाली तो ये क्रॉस वेंटिलेशन में मुआवनत करती है। ज़्यादा से ज़्यादा मट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल और फर्श से ऊपर की जानब डंडे लगाना भी मौसम गर्मा में जानदारों के जिस्मानी दर्जा हरारत को बहाल रखने के हवाले से अहम तरीन तराकीब हैं। यही वो तमाम सरगर्मियाँ हैं जिनकी मदद से यहाँ इन सेटअप्स में मौजूद कीमती परिंदों की न सिर्फ कामयाबी से परवरिश की जाती है, बल्कि जरहेज़ अंडों की इंक्यूबेशन से अगली नस्ल भी हासिल की जाती है। हालांकि यहाँ चिकन्स के अलावा पोल्ट्री की दीगर ऐसी अक़साम भी मौजूद हैं जो निस्बतन गर्म मौसम पसंद करती हैं, लेकिन फिर भी एक ख़ास हद के बाद गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाता है और आपको किसी न किसी ज़रिए का सहारा दिलवाकर पोल्ट्री बर्ड्स को खुश रखने की कोशिश करना पड़ती है। अगर एक ही चारदीवारी के अंदर 2 अलग अलग रिहाइशगाहें मौजूद हैं तो दोनों के दरमियान कम अज़ कम 10 फुट वक्फा रखना अच्छी पॉलिसी है। इससे भी हवा का बहाव मुनासिब रहता है। रिहाइशगाह और चारदीवारी के दरमियान भी वक्फा होना चाहिए। खुड्डे, पिंजरे वगैरह अगर जालीदार नहीं हैं तो ऊपर की जानब से मज़ीद सुराख करें, कुछ ईंटें बाहर निकालें। फीडर्स को निस्बतन ठंडी सायादार जगह में रखें। पानी के बर्तनों की तादाद में इजाफा करें। पोल्ट्री बर्ड्स के लिए दस्तयाब जगह को कदरे खोलें ताकि जानदारों की जिस्मानी सेहत बहाल रहे, वो डिहाइड्रेशन यानी अजसाम में पानी की कमी का शिकार ना हों, क्योंकि मौसम गर्मा में ज़रा सी गफलत पिंजरों में नमी की कमी का बायस बनेगी, जिस्म से विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होगी और तब दीगर दवाओं के इस्तेमाल तक भी नौबत पहुंचेगी। गर्मियों में परिंदों की रिहाइशगाह के लिए सायादार कपड़े, नेट के इस्तेमाल के हवाले से मज़ीद रहनुमाई करता चलूँ तो एक मयारी शेड नेट 10 से 11 डिग्री सेल्सियस तक दर्जा हरारत को कम रखने की सलाहियत रखता है। यानी अगर गर्म तरीन दिनों में बाहर दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस के लगभग हो तो आप बर्ड सेटअप पे रखे परिंदों को ठंडा और पुरसुकून रखने के लिए
ऐसा ग्रीन शेड नेट लगा सकते हैं। एक अच्छे मयार का सनशेड नेट लगभग 80% सूरज की सख्त अल्ट्रावायलेट शुआओं को रोकने की भी सलाहियत रखता है, जिससे परिंदों और छत को सूरज की शुआओं तपश से महफूज रखना मज़ीद आसान हो जाता है। फ़िज़ा में डस्ट हो तो हवा फिल्टर होकर साफ़ होकर परिंदों तक पहुंचती है और शिकारियों जंगली परिंदों से भी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। इस शेडी नेट की लंबाई, चौड़ाई और इसकी क्वालिटी के हिसाब से ये मार्केट से मुख्तलिफ दामों में मैसर होता है। क्वालिटी मयार ये वाला हो और 7 फुट लंबे 5 फुट चौड़े पिंजरे की छत के लिए ऐसा शेडिंग नेट लगवाना चाहें तो लगभग 450 से 500 रुपये में दस्तयाब होगा। 10 बाई 5 का डरबा हो तो लगभग 600 से 650 रुपये में, 12 बाई 12 का कमरा हो तो 1700 1750 रुपये और इस तरह का 22 फुट लंबा 14 फुट चौड़ा पिंजरा हो तो करीबन 4000 रुपये में ऐसा अच्छा प्लास्टिक ग्रीन नेट मुहैया होगा। जिस इलाके में परिंदों की रिहाइश का मौजूद है, जितना वहाँ का गर्मियों में दर्जा हरारत होता है और जिस तरह का बर्ड सेटअप है, उसी हिसाब से आप फैसला करेंगे कि आपने कौन सा सायादार कपड़ा किस तरह से लगाना है, कैसे इंस्टॉल करना है। मौसम गर्मा में बर्ड सेटअप के अंदर दर्जा हरारत को कंट्रोल में रखने के हवाले से इस तरह की या मिलती जुलती सरगर्मियाँ भी इंतहाई कारआमद हैं। आगाज़ सस्ते आसान ज़राए से करते हैं। पहला कि छत पे चूने की बारीक तह बिखेरी जाए, दूसरा बोरियों को इस्तेमाल में लाया जाए और तीसरा छत पे पौधे रखे जाएं। बेहतर हिकमत अमली यही है कि परिंदों का मस्कन सायादार जगह पे हो। ये भी नहीं तो कदरे महंगे ऑप्शंस, या तो छतों पे थर्मोकोल का इस्तेमाल जिसे गिलू या सफ़ेद सीमेंट की मदद से साइड बाय साइड जोड़ा जाए, या फिर छत पे सफ़ेद पेंट कर लिया जाए। हमारे मुल्क में मौसम गर्मा की शिद्दत के हिसाब से छतों पे लेंटर के बजाय ऊपर मट्टी की इस तरह तह बिछाने से इस मकसद का हसूल निस्बतन आसान हो जाता है। और ये एक दानिशमंदाना फ़ैसला होता है कि जिस जगह पे परिंदों ने मौसम गर्मा गुजारना है, वहाँ पे पहले चूने की तह बिछाई जाए। चूना अच्छी तरह से खुश्क होने पे उस पे बिस्तर बिछाया जाए। बिस्तर कोई भी हो सकता है जो आपको मुनासिब लगे। ये भी अच्छे नताइज वाला मौसर तरीक़ाकार है, क्योंकि छत पे भी चूने की तह होगी और परिंदों के नीचे बिस्तर भी चूने के ऊपर होगा, तो ये दोनों तरह से एक कारगर किस्म की इंसुलेशन साबित होगी। इसके अलावा आप छत पे लंबे पत्तों वाले सब्ज़ मटीरियल या स्ट्रा, तूड़ी वगैरह को भी बिखेर सकते हैं, जिसे वक्तन फ़ौक्तन तब्दील करना पड़ेगा। अब आप इनमें से कोई भी तरीक़ाकार अख्तियार करें जिनका अभी तक जिक्र किया गया है, तो इसके बावजूद ऐन मुमकिन है कि आपको पंखे या कूलर्स वगैरह का बंदोबस्त करना पड़े। लेकिन फ़र्क ये पड़ेगा कि मामूली से हवा के बंदोबस्त से ही आप अपने परिंदों का जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने और उन्हें गर्म मौसम में खुश रखने में कामयाब रहेंगे। वगरना मौसम गर्मा में ढेर से ऐसे परिंदों के फार्म सेटअप्स, मुर्गी खाने हैं जहां बाज़-औक़ात पैड पंखों, कूलर्स के इस्तेमाल के बावजूद गर्मियों में नुकसान का सामना करना पड़ता है। परिंदे नॉर्मल तरीके से गर्मी का मुकाबला करने के बजाय पेंटिंग करके, जिस्मानी ताकत ज़ाया करके खुद को ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं। मिसाल है कि आपने अपने घर की छत पे इस तरह का कोई स्ट्रक्चर रखा हुआ है, परिंदों के लिए कोई रिहाइश का रखी है, तो दोपहर 4 या 4:30 5 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 9-10 बजे तक गर्मियों में, इस दौरान आपने बिल्कुल नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल तरीके से देखभाल जारी रखनी है, माँ सिवाय खुराक और पानी की तरतीब के। आम तौर पे जिस तरतीब से आप परिंदों को ग़िज़ा पानी देते हैं, उसी हिसाब से रूटीन बहाल रखें। जैसे ही दिन 9-10 बजे से लेकर आगे के औकात चलते हैं, तो इस दौरान आपको नॉर्मल रूटीन से कदरे हट कर काम करना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता पिंजरा, कमरा, डरबा गर्म होने लगता है। अगर मस्कन में टेम्परेचर मीटर मौजूद है तो उस पे टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इस दौरान आपने अपने पास मौजूद मुख्तलिफ ज़राए या उन वसाइल को इस्तेमाल में लाना है जो वीडियो में शेयर किए गए हैं।
इस तरह के ढांचे के लिए इंतहाई मौजू तरीन तरतीब ये है कि आप इसे रखें ही किसी सायादार जगह पे, लेकिन अगर सायादार जगह दस्तयाब नहीं तो उस सूरत में बतौर मतबादल बोरियां इस्तेमाल करें। इब्तदाई मरहले में जब गर्मी की शिद्दत कम हो तो बोरियों को बगैर गीला किए एक साइड पे लटका दें, अंदर की जानब टेम्परेचर चेक करें और दर्जा हरारत देखने के साथ साथ परिंदों के ज़ाहरी बर्ताव को भी देखें और बवक्त ज़रूरत बोरियां गीली करके ऊपर नीचे करके कीमती जानदारों के जिस्मानी दर्जा हरारत को बहाल रखें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।